अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल मुफ्ती शाहनवाज केस आज तक किसी भी अहम पेशरफ से महरूम है। इस केस को हुए तकरीबन कई महीने गुजर चुके हैं, 3-4 महीने का टाइम गुजर चुका है। लेकिन इस केस के हवाले से जो सबसे अहम पेशरफ जिसके बारे में मुफ्ती शाहनवाज साहब ने मुझे पहले इंटरव्यू देते हुए कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आज भी उसमें कोई अहम पेशरफ नहीं हो सकी। और वो अहम पेशरफ थी कि जब वो बरी हो जाएंगे, जब उनके ऊपर मुकदमा साबित नहीं होगा, जब केस उनके ऊपर साबित नहीं होगा, तो उसके बाद शायद वो इस चीज़ की ज़रूर तहकीकात करवाएंगे कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती किसने की, मुस्कान के साथ ज़्यादती करने वाला वो फ़र्द, वो शख्स, वो दरिंदा कौन था जो आज भी पसे पर्दा है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक मुफ्ती शाहनवाज साहब ने इसके ऊपर कोई अहम पेशरफ्त नहीं की, और बल्कि ख़ुद भी मीडिया से इज्तनाब किया है, और मुख्तलिफ लोगों को भी जो उनके बड़े क्लोज़ लोग थे उन्हें भी सख्ती से यह अहकाम जारी किए हैं कि कोई भी बंदा मीडिया के साथ इंटरेक्शन, किसी भी यूट्यूबर के साथ इंटरेक्शन, और इस मदरसे की इस खबर के हवाले से कोई भी बंदा इसके हवाले से डिटेल में बात नहीं करेगा। ये बड़ा एक टेस्टिंग केस था, एक बहुत अहम केस था, और रावलपिंडी की तारीख़ का शायद सबसे बड़ा वाक़या था जब अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, और ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पर चलती है कि रावलपिंडी में एक मदरसे के अंदर एक 16 साल बच्ची के साथ उसी मदरसे के मोहतमिम ने, मुअल्लिम ने ज़्यादती की है और उसकी इज़्ज़त के साथ खेला है। उसके बाद आई सो पर्सनली के पाकिस्तान का प्राइम टेलीविज़न, पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स जिनमें मैं भी शामिल था, हम सारे गए, हमने इंटरव्यूज़ किए मुस्कान के, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि 7 साल से मैं मदरसे में पढ़ रही हूँ, मुफ्ती शाहनवाज हैं जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरी इज़्ज़त के साथ खेला है और मुझे नशावर चीज़ें भी पिलाई हैं। अब बाद में जब एविडेंस आया तो एविडेंस में बहरहाल या कोर्ट के फैसले हमने देखे पड़े, तो उसमें मुस्कान का ये जो आर्ग्यूमेंट था, इसमें कोई भी सदाकत कम अज़ कम कोर्ट के फैसलों तक साबित नहीं हुई, या जो प्रैक्टिकली जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट हो, चाहे वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हों, उनमें साबित नहीं हो सका कि मुस्कान जो भी कह रही हैं उसमें से कुछ भी ठीक है या गलत है। दूसरी तरफ मुफ्ती शाहनवाज साहब जो रूपोश हुए, मंजर आम पर आए, और पहले उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, जिनमें मैं भी शामिल था, और मैंने अपने इदारे सियासत और पीके के लिए भी इंटरव्यू किया, जो कि सबसे ज़्यादा देखा गया पाकिस्तान में। अभी तक वो इंटरव्यू सबसे ज़्यादा देखा गया मुफ्ती शाहनवाज साहब का। और उस इंटरव्यू में और इंटरव्यू के बाद भी बिहाइंड द सीन भी जब हम मुफ्ती साहब के पास बैठे थे, तो उन्होंने वाज़े तौर पर जिक्र किया था कि मेरे ख़िलाफ़ ये मुहिम है, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, मुझे बदनाम करने की और मेरे मदरसे और मेरी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन साथ साथ मुफ्ती साहब ने एक वादा किया था, और शायद वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, और वो रवायत मुफ्ती साहब ने पकड़ी हुई है। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि जब मैं छूट जाऊंगा, जब मैं बाइज़्ज़त बरी हो जाऊंगा, तो उसके बाद पहली चीज़ मैंने इस चीज़ की तहकीकात करवानी है, इस चीज़ की जांच पड़ताल करवानी है कि आखिर किसने ये सारी वारदात की थी, किसने एक मदरसे की बच्ची जो 7 साल से कुरान करीम हिफ्ज़ कर रही थी उसके साथ ये ज़्यादती की। और वो शख्स आज भी छुपा हुआ है, वो शख्स आज भी मंजर आम पर नहीं आ सका। और मुफ्ती शाहनवाज साहब जो कि डायरेक्टली इस केस में मुतासिर रहे, या फिर उनके जो बाकी टीचर हजरात थे जो डायरेक्टली इस केस में इफेक्टिव में रहे, जिन्होंने कैदो बंद भी भुगती, जिन्होंने अदालतों के चक्कर भी भुगते, जिनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया, वो भी खामोश हो गए हैं, और वो भी इस केस की तहकीकात नहीं करवा रहे कि आखिर ये वाक़या किसने किया था। दूसरी अहम पेशरफ्त ये भी है कि कहते हैं कि उस्ताद शागिर्दों के वालिदैन होते हैं, तो बड़ा ज़रूरी था मुफ्ती साहब पर कम अज़ कम अखलाकी तौर पर यह बर्डन ज़रूर था कि वो इस चीज़ की तहकीकात करवाते, इसके बारे में स्टैंड लेते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में होता ऐसा है कि बस मेरी जान बच जाए, मेरा जिस्म, मेरा गिरबान साफ़ हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मेरे ज़हन में आती है कि तुम में से हर एक निगहबान है, और हर एक से उसकी राया के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो ये यकीनन मुफ्ती साहब की राया थी, ये मुफ्ती साहब के ज़ेरे साया थी, मुफ्ती साहब के ज़ेरे साया ये वाक़या हुआ है। और ये ताक़यामत अगर इसका कोई फ़ैसला नहीं होता, या वो असल शख्स बाहर नहीं आता, तो मुफ्ती साहब अखलाकी तौर पर इस सवाल के जवाबदेह ज़रूर होंगे कि एक बच्ची जो कि आपकी राया में शामिल होती थी, जो कि आपके ज़ेरे निगरानी थी, और उसे इंसाफ नहीं मिला, असल मुजरिम तक आप लोग नहीं पहुंच सके, आप लोगों ने केस को ठीक से परस्यू नहीं किया। ये सवाल हमेशा से मुफ्ती शाहनवाज साहब के ऊपर रहेगा,
اگر انہوں نے اس معاملے کی مزید تحقیقات نہیں کروائی اور اپنا دامن جھاڑ کر اگر وہ سائیڈ لائن ہو گئے تو بہرحال اس معاملے میں کوئی بھی اگر پیش رفت ہوگی ساری ڈیٹیلز اپڈیٹس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.